तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का जो 7वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है हैदराबाद की टीम जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, और दूसरी तरफ है दोस्तों लखनऊ की टीम जो कि जीता हुआ मुकाबला पिछला मैच हार कर ये आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें हैदराबाद की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर लखनऊ की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते समय कि अभिषेक शर्मा को कैप्टन करे, ट्रेविस हेड को या फिर निकलस पूरन को, तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 27 मार्च को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला होगा, और इस ग्राउंड पर बैट्समैन को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर 79 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 37 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 42 बार। हालांकि जो भी टीम टॉस जीतेगी ज्यादातर चांस है कि गेंदबाजी ही करेगी, लेकिन हैदराबाद को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इनका ये होम ग्राउंड है और हैदराबाद इस ग्राउंड पर बहुत ही बेहतरीन खेलती है। एवरेज स्कोर 165 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पिछले मैच में ही 286 रन हैदराबाद ने बनाया। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 80 रन है दिल्ली कैपिटल्स का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 35 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 12 बार, 170 और 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर 19 बार स्कोर किया है। ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब दोस्तों पिछले मैच के हिसाब से बाउंड्री लेंथ की बात करें तो स्ट्रेट की बाउंड्री दोस्तों 76 मीटर है, लॉन्ग ऑफ देखा जाए तो 77 मीटर है, लॉन्ग ऑन दोस्तों 71 मीटर है। मतलब बाउंड्री यहां पर बड़ी ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग पिच देखिएगा तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर पिच है बैट्समैन को सपोर्ट करता है, बॉलर्स के लिए कोई भी मदद नहीं है। और बॉलर को विकेट तो मिल रही है, लेकिन टारगेट आप लोग देख ही सकते हैं 286 रन का था पिछले मैच में। तो अगर आपको इसी तरह एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए तो आप सभी को टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में फाइनल टीम्स भी मिलेगी। और जो पिछला मुकाबला अब बात कर लेते हैं जो इस ग्राउंड पर खेला गया, वो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के और राजस्थान के बीच हुआ था। और इस मुकाबले में दोनों इनिंग्स मिलाकर 500 से ऊपर रन दोस्तों पड़े थे इस ग्राउंड पर। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच रहने वाला है। राजस्थान पिछले मैच में पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय ली और हैदराबाद 286 रन का टारगेट दी थी। और लग रहा था कि राजस्थान मतलब 200 के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन राजस्थान ने भी बहुत ही शानदार बैटिंग किया, 242 रन तक पहुंच गए थे, जबकि इनका पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। फिर हैदराबाद इस मैच में 44 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। और उससे पहले पिछले साल का जो मुकाबला देखा जाए तो इसमें भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था और 214 रन का टारगेट हैदराबाद बहुत आसानी से 4 विकेट से चेस कर ली। और इस मैच में भी स्पिनर को मात्र 2 विकेट मिली और फास्ट बॉलर को 8 विकेट। और उससे पहले तो दोस्तों 165 रन का टारगेट बिना विकेट खोए ही दोस्तों हैदराबाद जीत गई थी 10 विकेट से। और इंटरेस्टिंग बात है कि लखनऊ के खिलाफ ही दोस्तों चेस कर ली थी और इस मैच में स्पिनर्स को 1 विकेट नहीं मिली थी और फास्ट बॉलर को 3 विकेट। तो 2-3 चीज यहां पर आपको कॉमन देखने को मिल रही है कि हैदराबाद को अपने होम ग्राउंड पर हराना बहुत ही मुश्किल है और केवल फास्ट बॉलर को ही यहां पर मदद मिल रही है। और हाई स्कोरिंग मैच तो कंफर्म है कि होने वाला है। और पिछले 3 आईपीएल मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 20 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेट मिली है। तो आपको अपनी टीम में फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट मिली है, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो इस मुकाबले में भी ज्यादातर फोकस आपको तेज गेंदबाज पर ही करना है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को यह बोल दूं कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां पर मैं लाया हूं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर जिसमें आप लोग का ग्रैंड लीग जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और आप लोग ग्रैंड लीग के टॉप प्राइज जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रही होगी तो बस वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जीतना है। तो रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो हैदराबाद का बहुत ही ज्यादा बेहतर है। पिछला मुकाबला तो जीत कर आ ही रहे हैं, उससे पहले भी लगातार ये 2 मैच जीते हैं। और लखनऊ का रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, पिछला मैच ये हारे हैं और पिछले 5 में से मात्र 1 ही मैच जीते हैं। दोनों टीम्स के बीच 4 मुकाबला हुआ है, हैदराबाद मात्र 1 बार बाजी मारी है, लखनऊ 203 बार। हेड टू हेड में लखनऊ का पकड़ा भारी है, लेकिन पिछले साल दोस्तों हैदराबाद ही जीती है और इस मुकाबले में भी हैदराबाद का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। और इस मुकाबले में लखनऊ की तरफ से चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैदराबाद की क्या रहेगी प्लेइंग 11।
तो दोस्तों हैदराबाद की तरफ से आपको अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर ईशान किशन आएंगे, जो कि पिछले मुकाबले में हमारे वाइस कैप्टन थे, वह वन साइडेड विनिंग हुई थी, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि टेलीग्राम पर आप सभी का जुड़ना जरूरी है। बाकी उसके बाद चौथे नंबर पर नीतीश रेड्डी आएंगे, फिर क्लासेन, अंकित, हमें अनिकेत वर्मा, फिर अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, समरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी और एडम जैम्पा। तो प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पावर प्ले में मोहम्मद शमी, समरजीत सिंह और पैट कमिंस बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में हर्षल पटेल और पैट कमिंस। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक करके जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आप सभी लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो दोस्तों जो 27 मार्च को आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों हैदराबाद और लखनऊ के बीच, इस मैच से पहले आप सभी को क्या करना है कि माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अगर आप लोग मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपकी एंट्री फी ₹49 नहीं लगेगी, आपकी एंट्री फी मात्र ₹1 लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 1 घंटे के अंदर अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे डाउनलोड करके रजिस्टर करके, तो ₹49 की जगह ₹1 एंट्री फी लगेगी और आप लोग 2 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ₹2 में मात्र आप लोग 2 टीम लगा सकते हैं। मतलब आपको मात्र ₹2 ही लगेगा और 2 टीम लगाकर आप लोग यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ग्रैंड लीग में टॉप प्राइज है वो दोस्तों ₹3 करोड़ है और साथ ही में महिंद्रा थार है। तो आप लोग थार भी जीत सकते हैं और ₹3 करोड़ भी जीत सकते हैं। तो इससे ज्यादा ऑफर आपको कहां पर मिलेगा? और यहाँ पर इतना ज्यादा लो कंपटीशन है कि आपके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से डाउनलोड करिए। और अगर आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने पहले डिपॉजिट पर, साथ ही में दोस्तों ₹1500 का वेलकम बोनस। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कूपन कोड दिया है, उसे जरूर यूज करिएगा। और साथ ही में जो मैं आगे आपको टीम शेयर करूंगा, अगर आप लोग उस टीम का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर अपलोड करते हैं तो उससे भी आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं मेरी टीम से। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर खिलाड़ी की बात कर लें तो हैदराबाद का टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इस मुकाबले में भी हैदराबाद वन साइडेड जीतने वाली है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभिषेक शर्मा पिछले मैच में 24 रन की पारी खेले, ट्रेविस हेड दोस्तों पिछले मैच में 67 रन, ईशान किशन दोस्तों 106 रन। तो तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको आंख बंद करके इन तीनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में रख लेना है। अभिषेक शर्मा तो इतनी अच्छी बात है कि 2 ओवर आपको बॉलिंग भी पिछले मैच में कराए थे, तो इस मैच में भी आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 135 रन, 2 विकेट, और छोटी मोटी टीम नहीं, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इन्होंने बनाया था। फिर 24 रन, फिर 12 रन, 1 विकेट, 79 रन और 106 रन, 2 विकेट। तो अभिषेक शर्मा का तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है ही। ट्रेविस हेड भी इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा खेलते हैं और ईशान किशन ने भी अपने आप को मतलब साबित कर दिया है। मुंबई इंडियंस को दोस्तों बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि पिछले साल तक ये मुंबई इंडियंस की तरफ से थे और अभी दोस्तों इन्होंने शतक लगाया है। रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो टॉप के 3 खिलाड़ी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों बात आ जाती है मिडिल ऑर्डर से नीतीश रेड्डी और क्लासेन के ऊपर। तो अगर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टारगेट को चेस करती है तो उस कंडीशन में आप लोग चाहें तो नीतीश रेड्डी को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि चेस करते समय ज्यादा रन का टारगेट ना हो और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही आसानी से टारगेट चेस कर लें, जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है। और पिछले साल तो लखनऊ के खिलाफ इन्होंने 165 रन का टारगेट बिना विकेट खोए ही चेस कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया। तो नीतीश रेड्डी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन चेस करते समय उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। पिछले मैच में 30 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 74 रन, 2 विकेट, फिर दोस्तों 37 रन। ज्यादातर मुकाबले में बॉलिंग कराए हैं, लेकिन आईपीएल में ये ज्यादातर कम बॉलिंग कराते हैं। बाकी क्लासेन की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से हैं, तो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। तो पहले बैटिंग करेगी टीम, चाहे दोस्तों बाद में बैटिंग करे, हेनरिच क्लासेन को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है। पिछले मैच में 34 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है, 76 रन और 66 रन, और अभी तक इस ग्राउंड पर इनका बहुत ही बल्ला चला है। तो इस मैच में ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। केवल नीतीश रेड्डी के ऊपर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, चेस करते समय आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अनिकेत वर्मा की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि रिसेंट में 123 रन और 52 रन की पारी खेले हैं, लेकिन नए खिलाड़ी हैं तो उतना मैं इनके ऊपर अभी फोकस नहीं करूंगा और ज्यादा कम चांसेस है कि इनको ज्यादा देर तक बैटिंग भी मिलेगा। और अभिनव मनोहर भी इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो लो ऑर्डर से अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर इनका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन सारे बैट्समैन को मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि अभिनव मनोहर का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं बॉलर्स के ऊपर। तो दोस्तों पैट कमिंस
भले ही बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन पैट कमिंस का हैदराबाद में रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। इसलिए पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिली। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 2 विकेट मिली है, बाकी सारे मैचेस में उतना विकेट नहीं मिली है, और बहुत पहले 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट मिली है। तो इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इस ग्राउंड पर उतना बेहतर नहीं है, तो आप लोग चाहें तो पैट कमिंस को ड्रॉप करके इनकी जगह पर बाकी बॉलर्स को ले सकते हैं। जैसा कि समरदीप सिंह को पिछले मैच में 2 विकेट मिली, हर्षल पटेल को 2 विकेट मिली, मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिली और एडम जंपा को 1 विकेट मिली। तो मैं स्पिनर्स को तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा लेने के लिए, क्योंकि स्पिनर्स का इस ग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा कुटाई होती है, तो स्पिनर्स से आपको थोड़ा दूरी बनाए रखना है। तो आपको गेंदबाजी में ज्यादातर फोकस करना है दोस्तों हर्षल पटेल के ऊपर और दोस्तों मोहम्मद शमी के ऊपर। मोहम्मद शमी आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, हर्षल पटेल आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे। तो जो भी बॉलर आखिरी ओवर में बॉलिंग कराता है उनको तो विकेट 100% मिलती ही है, इसलिए दोस्तों हर्षल पटेल को 2 विकेट मिली पिछले मैच में। रिसेंट फॉर्म भी हर्षल पटेल का बेहतर है। मोहम्मद शमी को 1 ही विकेट मिली, लेकिन मोहम्मद शमी का रिसेंट फॉर्म बेहतर है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो गेंदबाजी में हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी आपकी टीम में रहने चाहिए। बाकी पैट कमिंस को आप लोग रख सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा। समरजीत सिंह ग्रैंड लीग के लिए और एडम जंपा भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, सेफ ऑप्शन हर्षल पटेल और शमी ही रहेंगे। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो अभिषेक शर्मा का लखनऊ के खिलाफ 47 का एवरेज है 3 मैच में। ट्रेविस हेड 89 रन बनाए थे, जो कि पिछले साल का ही है। और इस ग्राउंड पर देखिएगा तो अभिषेक शर्मा का 26 का एवरेज है और ट्रेविस हेड का 48 का है। बाकी ईशान किशन की बात करें तो लखनऊ के खिलाफ 23 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 45 का है। नीतीश रेड्डी हेड टू हेड में नहीं खेले हैं और इस ग्राउंड पर 56 का एवरेज है। और क्लासेन भी दोस्तों इस ग्राउंड हेड टू हेड में 47 का एवरेज है 1 मैच में और इस ग्राउंड पर 58 का है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो टॉप के जो 5 खिलाड़ी हैं, पांचों खिलाड़ी का दोस्तों इस ग्राउंड पर जो एवरेज है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है और हेड टू हेड में भी दोस्तों एवरेज बेहतर है। तो आपको केवल टॉप के 5 खिलाड़ी पर ही फोकस करना है और चेस करते समय नीतीश रेड्डी को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अनिकेत वर्मा का रिकॉर्ड नहीं है, ग्राउंड पर 1 मैच में 7 रन ही बनाए हैं। अभिनव मनोहर का 18 का एवरेज है लखनऊ के खिलाफ और इस ग्राउंड पर पिछले मैच में 0 रन पर आउट हो गए थे। बाकी अगर आप लोग पैट कमिंस का देखिएगा तो हेड टू हेड में भी मात्र 1 ही विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 10 मैच में मात्र 9 विकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैट कमिंस का इस ग्राउंड पर उतना ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, तो पैट कमिंस की जगह पर आप लोग कोई एक बैट्समैन को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बैट्समैन को ही लेकर चलना है, क्योंकि बॉलर को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महंगे साबित हो रहे हैं। समरजीत सिंह हेड टू हेड में नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर 1 मैच में 2 विकेट है। हर्षल पटेल को 5 मैच में 6 विकेट मिली है लखनऊ के खिलाफ और ग्राउंड पर 5 विकेट है। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड 5 विकेट है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर भी 5 विकेट मिली है 4 मैच में। बाकी एडम जंपा हेड टू हेड में नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर 3 विकेट मिली है। तो बॉलर में आपको ज्यादातर फोकस करना है हर्षल पटेल के ऊपर और मोहम्मद शमी के ऊपर, ये दोनों बॉलर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का लग नहीं रहा है, तो इधर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि लखनऊ की तरफ से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि लखनऊ की तरफ से आपको आवेश खान इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगे। तो आवेश खान खेलेंगे तो कौन से खिलाड़ी बाहर जाएंगे वो भी अभी हम लोग जानेंगे। तो ओपनिंग दोस्तों एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श करेंगे और पिछले मैच में इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी, बॉलिंग भी देखिएगा तो नए नए खिलाड़ी दोस्तों विकेट तो ले रहे थे। गलती केवल ऋषभ पंत की है, अगर दोस्तों स्टंप अगर वो कर देते बॉल, उस टाइम गेंद इनके हाथ में आ जाती तो मैच जीत जाते। और एक और मौका बना था रन आउट का, वो भी दोस्तों मिसफील्ड हुई थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लखनऊ के फील्डिंग में थोड़ी कमी रह गई थी, नहीं तो दोस्तों आशुतोष शर्मा तो बहुत अच्छा खेले ही थे। अगर दोस्तों ऋषभ पंत स्टंप कर देते तो जीत जाती टीम। तो बाकी दोस्तों तीसरे नंबर पर निकलस पूरन आएंगे, फिर यहाँ पर ऋषभ पंत, फिर डेविड मिलर, आयुष बदोनी, फिर शहबाज अहमद, साजुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, फिर यहाँ पर दिग्वेश राठी, आवेश खान और एम सिद्धार्थ। आवेश खान आपको प्रिंस यादव की जगह पर खेलते हुए दिखेंगे। पावर प्ले में यहाँ पर आवेश खान, दी राठी और सिद्धार्थ बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में सालू ठाकुर और आवेश खान। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो इनका भी टॉप ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ हैदराबाद 1 से जीत जाएगी। कांटे की टक्कर तो होने वाली है, क्योंकि दोनों टीम्स में बेहतरीन बैट्समैन भरे हुए हैं। मार्करम की बात करें तो पिछले मैच में 15 रन पर आउट हो गए। मिचेल मार्श 72 रन की पारी खेले, निकलस पूरन 75 रन की। तो मार्करम का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 62 रन और दोस्तों 8 रन 2 विकेट और 43 रन 68 रन की पारी खेले हैं। हालांकि मार्करम उतने तेज नहीं खेलते हैं, मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी फिलहाल ओपनिंग इनको भेजा जा रहा है, तो इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पावर प्ले में ज्यादातर बैट्समैन अच्छा ही खेलते हैं। मिचेल मार्श की बात करें तो सभी को लग रहा था कि पिछले मुकाबले में फ्लॉप होंगे, लेकिन अपने आप को इन्होंने साबित कर दिया। 72 रन की पारी खेले, रिसेंट में 39 रन 37 रन बनाए थे। निकलस पूरन की बात करें तो इस ग्राउंड पर निकलस पूरन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा,
क्योंकि जिस तरह से इनका खेला है, मतलब जिस तरह से ये खेलते हैं इस ग्राउंड पर इनको बहुत ही सूट, मतलब बहुत ही ज्यादा इनको फेवर मिलेगा। तो पिछले मैच में 75 रन की पारी खेले, उससे पहले 42 रन और 58 रन, 49 रन, 59 रन, 61 रन की पारी खेल चुके हैं। तो इधर से भी देखिएगा तो टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको मार्करम और मिचेल मार्श और दोस्तों निकोलस पूरन और हार्दिक ऋषभ पंत पर भी फोकस करना है। ऋषभ पंत के ऊपर इतना प्रेशर था पिछले मैच में कि 6 गेंद में इनको एक भी रन नहीं मिला, और मुझे लग भी रहा था कि क्योंकि ये दोस्तों हाईएस्ट आप लोग कह सकते हैं कि सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, तो जो भी सबसे महंगा खिलाड़ी रहता है उनके ऊपर तो पहले से प्रेशर रहता ही है, और पिछले साल मिचेल स्टार्क के साथ भी वैसा ही हुआ था और इस साल ऋषभ पंत के साथ वैसा हो रहा है। 6 बॉल में दोस्तों एक भी रन इनके बल्ले से नहीं निकला, और अगर ये रन बना देते तो हो सकता था कि टीम इनकी आसानी से जीत जाती। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 35 रन, 49 रन, 36 रन, और रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है, उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन टॉप ऑर्डर के जितने भी खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप लोग को रिस्क लेना है तो मार्करम के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मार्करम भी इस ग्राउंड पर अच्छा खेलेंगे, क्योंकि ये भी पिछले 2 सालों, मतलब पिछले साल छोड़ दिया जाए तो उससे पहले ये हैदराबाद के कैप्टन रह चुके हैं और इस ग्राउंड पर ये भली बातें जानते हैं। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो अगर लखनऊ की टीम टारगेट को चेस करती है तब दोस्तों आपके जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो डेविड मिलर रहेंगे और आयुष बदोनी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चेस करते समय भले पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, डेविड मिलर अंत तक टिके रहते हैं, भले वो मैच जिताएं ना जिताएं लेकिन लंबी पारी खेलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आप लोगों ने देखा होगा सेमीफाइनल में, और उससे पहले भी कई सारे फाइनल में सेमीफाइनल में आप लोगों ने देखा होगा। डेविड मिलर बहुत ही अच्छा चेस करते हैं, लेकिन कभी कभी मैच जिता देते हैं, कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब फ्लॉप तो नहीं होते हैं, आपको अच्छा खासा पॉइंट्स देकर ही जाएंगे। पिछले मैच में भी 27 रन की नॉट आउट पारी खेले, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, तो इस मुकाबले में चेस करते समय डेविड मिलर पर आपको फोकस करना है। आयुष बदोनी चेस करते समय ही ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। शहबाज अहमद भी इस मुकाबले में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये स्पिन गेंदबाज है, तो बहुत ही कम चांस है कि इनको विकेट मिलेगी। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 55 रन, 7 रन 1 विकेट, 18 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं। तो आयुष बदोनी और शहबाज अहमद पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। और बॉलर में बात करें तो शार्दुल ठाकुर को पिछले मैच में 2 विकेट मिली, रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिली, यहाँ पर दिग्विजय राठी को 2 विकेट मिली और एम सिद्धार्थ को 2 विकेट मिली। तो अगर आप लोग इनका परफॉर्मेंस देखिएगा तो परफॉर्मेंस में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल जो ये लोग मैच हारे वो दोस्तों थोड़ा सा स्टंप कर देते ऋषभ पंत, और उसके बाद भी एक मिसफील्ड हुई है, बस उसी कारण हारे हैं, नहीं तो दोस्तों इनकी पूरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस ही की है। और आशुतोष शर्मा तो वैसे ही अच्छे फॉर्म में थे, जो कि दोस्तों पिछला मैच जिताए थे दिल्ली कैपिटल्स को। तो बॉलिंग में देखा जाए तो सारे बॉलर्स को लगभग 2-2 विकेट मिली थी। तो आपका बॉलर में ज्यादातर फोकस करना है दोस्तों यहाँ पर आवेश खान के ऊपर, ये इस मुकाबले में खेलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग शार्दुल ठाकुर के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, और पिछले मैच में 2 विकेट, और ये आखिरी ओवर में आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो रवि बिश्नोई को रख सकते हैं, दिग्विजय राठी थोड़े से रिस्की रहेंगे, एम सिद्धार्थ भी थोड़े रिस्की रहेंगे, क्योंकि नए बॉलर हैं, भले पिछले मुकाबले में विकेट मिली हो, लेकिन इस ग्राउंड पर हैदराबाद के खिलाफ बहुत ही कम चांसेस है कि ये सारे नए नए बॉलर को विकेट मिलने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग मार्करम का देखिएगा तो हैदराबाद के खिलाफ मात्र 1 मैच खेले हैं, 27 रन ही बनाए हैं, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 248 रन बना चुके हैं, 35 का एवरेज है। तो इस ग्राउंड पर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, तो एडन मार्करम इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। मिचेल मार्श की बात करें तो हैदराबाद के खिलाफ 23 का एवरेज है और ग्राउंड पर मात्र 12 का है। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो मिचेल मार्श 5 मैच में 8 विकेट लिए हैं हैदराबाद के खिलाफ, और 3 मैच में 6 विकेट है इस ग्राउंड पर। मतलब अगर मिचेल मार्श बॉलिंग कराते हैं तो विकेट तो इनको मिलने वाली है, क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड है और ग्राउंड पर भी बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड है। बाकी निकोलस पूरन का सबसे बेहतर रिकॉर्ड है हैदराबाद के खिलाफ 61 का, और इस ग्राउंड पर भी निकोलस पूरन का 113 का एवरेज है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जिस तरह से निकोलस पूरन खेलते हैं इस ग्राउंड पर इनको बहुत ही फेवर मिलेगी, और आप लोग देख भी रहे होंगे एवरेज दोस्तों 113 का है, मतलब नॉट आउट ही रहे हैं ज्यादातर मैच में, और हेड टू हेड में भी 61 का एवरेज है। तो इस ग्राउंड पर आपको निकोलस पूरन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। बाकी ऋषभ पंत का भी बेहतर रिकॉर्ड है, 44 का है, और इस ग्राउंड पर 26 का है। डेविड मिलर का 23 का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ और ग्राउंड पर 46 का है, और आयुष बदोनी का भी ग्राउंड पर 55 का है एक मैच में, और हेड टू हेड में 74 का है। तो सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो दोस्तों निकोलस पूरन और ऋषभ पंत ये दोनों खिलाड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन के नजरिए से इस मैच में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को वैसे भी बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने पिछले मैच में खेला है। तो ऋषभ पंत और निकोलस पूरन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी शहबाज अहमद की बात करें तो 4 मैच में 4 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 230 का एवरेज है, 3 विकेट मिला है। बॉलिंग में बात करें तो शार्दुल ठाकुर को 13 विकेट मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 5 विकेट है।
रवि बिश्नोई को 8 विकेट मिली है और हेड टू हेड में ग्राउंड पर तो विकेट ही नहीं मिली है। और बाकी आवेश खान का रिकॉर्ड बेहतर है, हैदराबाद के खिलाफ 13 विकेट मिला है 7 मैच में और ग्राउंड पर 3 मैच में 3 विकेट है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो इनमें से देखा जाए तो पिछले मैच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंस यादव खेले थे, इनको विकेट नहीं मिली थी, महंगे साबित हुए थे। तो इस मैच में प्रिंस यादव की जगह पर आवेश खान खेलने वाले हैं। तो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो ज्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट हम लोग टीम्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले वीडियो नहीं मिलेगी और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करके रखिएगा और लाइक करके जाइएगा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो यहाँ पर मैं कैप्टन किया हूं अभिषेक शर्मा को, बस इसलिए क्योंकि 2 बार ये बॉलिंग भी कराए थे और बैटिंग से तो ठीक फॉर्म में है ही। और वाइस कैप्टन में निकलस पूरन को कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग इस मैच में ट्रेविस हेड को कैप्टन करेंगे और आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले मैच में कहा था कि मैक्सिमम लोग सुमन गिल को कैप्टन कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि सुमन गिल फ्लॉप हो सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन थे श्रेयस अय्यर और साई सुदर्शन, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं। और यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूं ऋषभ पंत, निकलस पूरन, क्लासन और ईशान किशन को बैटिंग से, यहाँ पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को, और ऑलराउंडर से मार्करम जो कि ओपनिंग करेंगे, फिर हर्षल पटेल, नीतीश रेड्डी और इधर से मोहम्मद शमी। तो पूरी जो मेरी टीम है बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए है, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में मतलब पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ है उसके कंडीशन से देखा जाए तो बैट्समैन पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं। दूसरी टीम में जो मैंने कैप्टन किया है वो मैं मिचेल मार्श को कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रेविस हेड को कर रहा हूं, और आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हैं। बाकी विकेट कीपर से मैंने चारों वही विकेट कीपर को रखा है, निकलस पूरन और यहाँ पर ऋषभ पंत और क्लासन और ईशान किशन को, और बाकी मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर अभिषेक शर्मा, हर्षल पटेल, मार्करम और शार्दुल ठाकुर को मैंने रखा है, और इधर से मोहम्मद शमी को। केवल मैंने एक चेंजेस किया है कि दोस्तों मैं यहाँ पर मार्करम की जगह यहाँ पर मैं दोस्तों हर्षल पटेल, नीतीश रेड्डी की जगह पर मैंने वहां पर शार्दुल ठाकुर को रखा है। बाकी मेरी पूरी टीम सेम है और कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे अलग हैं दोस्तों दोनों टीम्स के हिसाब से। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, और आपको क्या करना है कि इस दोनों टीम को स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप लोग माई इलेवन सर्कल पर यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करते हैं तो आपकी डायरेक्ट टीम यहाँ पर बन जाएगी और आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए माई इलेवन सर्कल ऐप पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए मात्र 1 रुपए में, और ऐसा मौका आपको फिर बार बार नहीं मिलेगा। 1 रुपए में यहाँ पर आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।